ये है खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सचिन तेंदुलकर आज 40 के हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए, रिफ्लेक्सेस थोड़े ढीले हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते। इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बाईस गज पर 2 दशक से भी ज्यादा समय से धाक जमाए सचिन तेंदुलकर ने अपनी बल्लेबाजी का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। क्रिकेट जगत के करीब हर रिकॉर्ड सचिन के बल्ले में समा चुके हैं, लेकिन मास्टर का बल्ला पिछले कुछ समय से जिस तरह शांत है, उसे देखते हुए अब आलोचक उन्हें क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि क्रिकेट के असली फॉर्मेट में सचिन का बल्ला पूरी तरह से रूठ चुका है। मास्टर ने टेस्ट क्रिकेट में आखिरी शतक 2011 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में लगाया था, जब उन्होंने 146 रनों की पारी खेली थी। 2011 से अब तक सचिन का बल्ला क्रिकेट के असली फॉर्मेट में एक अदर शतक के लिए तरस रहा है। पिछले दिनों भारत दौरे पर आई इंग्लैंड टीम के खिलाफ चयनकर्ताओं ने मास्टर ब्लास्टर को संकेत दे दिया कि अब उनकी जगह एक दिनी क्रिकेट में नहीं बनती है। मास्टर ने भी भारतीय क्रिकेट के रहनुमाओं के इशारे को फौरन समझकर वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व अंपायर डिकी बर्ड ने अपनी सर्वकालिक टेस्ट टीम बनाई। इस टीम में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को जगह नहीं दी। सचिन के आलोचकों को अब लगने लगा है कि मास्टर के बल्ले की धार अब 22 गज पर कुंद पड़ गई है। ऐसे में उन्हें जगह खाली कर युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन सचिन बेफिक्र होकर लगातार यही कह रहे हैं कि वो खुद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का फैसला लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारतीय क्रिकेट के चयनकर्ता इस खिलाड़ी को वनडे की ही तरह टेस्ट क्रिकेट के लिए भी नजरअंदाज कर दें और इन्हें असहाय होकर असली फॉर्मेट से भी संन्यास लेना पड़े। स्पोर्ट्स डेस्क, आजाद न्यूज। तो देखिए, सचिन को लेकर अलग अलग राय बन रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे स्पोर्ट्स डेस्क के इंचार्ज हैं हिमांशु जी, युवा साथी हैं। आपको क्या लगता है, सचिन को कंटिन्यू करना चाहिए या समय रहते संन्यास ले लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अभी क्या हमें तो लगता है कि जब वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीती थी तो इनके लिए भी एक स्वर्णिम उपलब्धि थी, भारतीय टीम के लिए भी एक स्वर्णिम उपलब्धि थी कि काफी समय के बाद वर्ल्ड कप जीता। उसी वक्त सचिन को संन्यास ले लेना चाहिए था। आप कह सकते हैं ये बोझ बन गए हैं। देखिए, इन्होंने वनडे क्रिकेट से हटे, इनकी जगह बनी, नए खिलाड़ी आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी टेस्ट से जिस राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण गए तो लोगों ने कहा कि अब नया, जब तक आप चांस नहीं देंगे दूसरे को, नया कहां से आएगा? कोई दूसरा सचिन तेंदुलकर। तो हिमांशु, बात नए को चांस देने की है या सचिन की बुरी परफॉर्मेंस की है? सचिन की बुरी परफॉर्मेंस भी है। इसमें सबसे पहले प्राथमिकता है कि सचिन को खराब दौर से गुजर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर किसी भी खिलाड़ी का चयन होना चाहिए। बुरे आईपीएल में तो बहुत खराब लगती नहीं उनकी परफॉर्मेंस। रणजी में भी जब वो खेले तो ठीक ठाक स्कोर किया। नहीं, आईपीएल में 2 गेम्स में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन देखिए आईपीएल में एक रणजी में भी अच्छा किया, ईरानी भी ठीक ठाक है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर होता है टोटली डिफरेंट होता है। आईपीएल एक डोमेस्टिक क्रिकेट है, इंटरटेनिंग गेम है। वहां हो सकता है आप 2 मैच में दनादन रन बना लें, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट में लगातार फेलियर हो रहे हैं। जो असली फॉर्मेट है, 2011 में आपने लास्ट सेंचुरी बनाई केपटाउन में, उसके बाद से लगातार आप जो है सचिन लाख कह दें कि सभी लोगों की निगाहें जो उनकी सेंचुरी पर टिकी हुई है, लेकिन ये जरूर है कि आगे नहीं, सचिन की सेंचुरी तो अब हो चुकी। सेंचुरीज जो हो नहीं, टेस्ट में सेंचुरी पर सचिन कुछ दिन पहले साक्षात्कार में कहा कि लोग सिर्फ उनकी सेंचुरी पर ही क्यों ध्यान दे रहे हैं कि 2 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, उनकी सेंचुरी उनके बल्ले से नहीं निकली है। आप रन भी देखिए। सचिन का ग्रज भी हो सकता है। मनीष हमारे दूसरे साथी हैं, ये भी स्पोर्ट्स देखते हैं, बहुत ध्यान से उस पर निगाहें जमाए रहते हैं सचिन पर। आपको लगता है मनीष की उनको रुकना चाहिए या जाना चाहिए? देखिए सर, जिस तरीके से हिमांशु सर ने कहा कि सचिन इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी लगभग 600 मैच खेल चुका हो, 300-350 टेस्ट में और करीब 200 मैच वनडे में, उसको हम अब कैसे कह सकते हैं कि अगर वो कुछ मैचों में फेलियर हो जाए कि वो इंटरनेशनल मैच का प्रेशर नहीं झेल सकता? तमाम रिकॉर्ड हैं, शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड हो जो सचिन के साथ ना हो। उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि सचिन प्रेशर नहीं झेल सकते तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि ज्यादती होगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ज्यादती होगी। कई मैचेस तो कई खिलाड़ी खेले हैं, बात ओवरऑल मैचेस और रिकॉर्ड्स की बात नहीं है। कई मैचेस तो देखिए सुनील गावस्कर भी खेले थे, लेकिन अभी जो प्रेजेंटली है, अभी प्रेजेंट फॉर्म जो है उनका साथ नहीं दे रहा है।
है। नाम को लेकर सिर्फ खिलाड़ी को जो है खिलाना वो जायज नहीं है। प्रेजेंट फॉर्म साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हमने अभी भी देखा है कि सचिन के पास वो मादा है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 88 रन रहा है। अगर सचिन की फॉर्म साथ नहीं देती तो 88 भी शायद वो ना बना पाते। वो 0 या 1-2 पे जिस तरीके से कह रहे हैं, आप लगातार एक कंटिन्यू किसी भी खिलाड़ी को, आप शिखर धवन को आपने सिर्फ एक मौका दिया, शिखर पर पहुंच गए पहले ही मैच में, तो 88 क्या हो सकता है, दूसरा खिलाड़ी 288 बनाते। देखिए सचिन का जैसा साफ है कि उन्होंने जब लगा उन्हें वनडे से उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, उन्होंने वनडे से ले लिया। उन्हें जब उसमें भी मनीष मुझे लगता है कि वनडे से भी सचिन ने संन्यास लिया नहीं था, उनको एक इशारा करके संन्यास दिलवाया गया था। साहे जी भी हमारे इस मामले पर भी अपनी खास राय रखते हैं, बहुत नजर बनाए रखते हैं। हमारे साथी का कहना है कि अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। साहे साहब, देखिए मेरा विचार बिल्कुल भिन्न है जी। मैं देखता हूं कि सचिन खिलाड़ी से पहले इंसान कैसे हैं जी। और वो इतना उम्दा इंसान है कि मैं समझता हूं कि उचित वक्त पे वो स्वयं निर्णय लेंगे। क्रिकेट में तो महारत है ही है, इंसानियत भी है, और हिंदुस्तान की जो जरूरत है आने वाली क्रिकेटरों की पीढ़ी के लिए, इसको भी वो बखूबी समझते हैं। मैं समझता हूं उचित निर्णय वो उचित वक्त पे लेंगे। साहे जी वो 40 साल के हो चुके, परफॉर्मेंस भी पिछले 2-3 सालों से, कहा जाए 2006 से ही अच्छा नहीं है, तो वो उचित समय कब आएगा? देखिए मैं कहा ना, इसका निर्णय सचिन तेंदुलकर स्वयं लेंगे, और मेरी ऐसे ही मान्यता है, मेरा विश्वास कहता है कि वो सही निर्णय लेंगे सही वक्त पे। अभी वो आया नहीं है, अभी वक्त नहीं आया है। अभी वक्त नवनीत जी, साहे जी का कहना है कि सचिन खुद निर्णय लेंगे, ये जो फैसला है ये सचिन तेंदुलकर पर छोड़ दिया जाना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए सचिन के बारे में, उनके खेल के बारे में, उनके रिकॉर्ड के बारे में तो सब वाकिफ हैं, और क्रिकेट खेल में एक एनर्जी होती है, एक उत्साह होता है। ऐसा नहीं कि अब 40 के हो गए सचिन तो खेल भूल गए हैं, या लेकिन एक जो एनर्जी सचिन ने खुद भी कई बार कबूल किया है कि अब एनर्जी दम नहीं रहा, तो खेल पर असर तो पड़ता है। और जो उनके फैंस हैं वो चाहते हैं कि वो आज जिस फॉर्म में है, इस फॉर्म में ही वो रिटायर हो तो अच्छा है, जिससे वो कभी उनका बुरा वक्त ना देख सके। तो उनको जाना चाहिए कि रहना चाहिए? जी समय रहते सचिन को इसके ऊपर निर्णय ले लेना चाहिए कि जब उन्हें लगे कि उनके फॉर्म अब आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है कि सचिन निर्णय क्यों लें? अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्टर्स का क्या काम है? सिलेक्टर हैं, सिलेक्टर्स को देश को देखना है, सचिन को नहीं देखना है। देखिए क्रिकेट जगत में सचिन इतना बड़ा नाम है विश्व भर में कि उनको मौका खुद ही देना चाहिए कि उनको ये फैसला करेंगे कब उनको इस्तीफा लेना। नवनीत जी, जी देखिए माफ करिएगा, मैं थोड़ा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इस देश की जनता, खासकर क्रिकेट फैन और कमेंटेटर्स ऐसे हैं कि अगर 1 सेंचुरी हो गई आपको आकाश पे चढ़ा दिया, और अगर आप एक मैच में फेल किए तो आपके घरों के शीशे टूटने लगेंगे। ऐसा मोहम्मद कैफ के साथ हुआ, महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुआ, सारे क्रिकेटरों के साथ हुआ। मैं समझता हूँ ये भी चीज ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, क्रिकेट जोश का खेल है, लेकिन क्रिकेट के निर्णय हर वक्त इस जोश के साथ नहीं हो सकता। कूल माइंड से लेना होगा। जी, साहे जी ने एक बात बड़ी उचित कही। इस देश में जो समस्या ये है, और खासतौर से चैनल्स, हम भी उसमें शामिल हैं, 1 सेंचुरी होती है तो आदमी को हम लोग पेड़ पे चढ़ा देते हैं, शिखर पे चढ़ा देते हैं, और 1 मैच हारता है तो हम उसकी रोना धोना शुरू कर देते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं। ये तो फैंस का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन सचिन की जहां तक बात है, क्या आपको लगता है कि अभी जिस परफॉर्मेंस वो चल रहे हैं उसमें उनको खेलते रहना चाहिए? गांगुली का मैं एग्जांपल दूंगा कि उनको एक तरह से कहा जाए, मैं इसको उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूं, भाव ये नहीं है कि एक तरह से धक्के मार मार के उनको निकाला गया, तो सचिन भी कहीं अपने आप को स्थिति में तो नहीं ला रहे हैं? देखिए, चाहे आप गांगुली के बारे में बोले या सचिन के बारे में, ऐसा ये बड़ा हार्श वर्ड के यूज है। मैंने पहले क्लैरिफाई कर दिया कि मैंने सिर्फ एक उसको उसके दिए आम भाषा में समझाने के लिए बोला। भारतीय क्रिकेट में इन प्लेयर्स का जो योगदान है, हमको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने 2011 का एग्जाम्पल दिया, चाहे आज को वो नहीं, ये रिस्पेक्ट जो आपने कहा, वो रिस्पेक्ट कब तक करना चाहिए? 4, 5 साल, 6 साल? बताने दीजिए। ऐसा है कि 5-6 साल की बात नहीं है कि 2011 में सेंचुरी बनाया। आज का यूथ जो है हर सेकंड मैच में 1 सेंचुरी चाहता है, और मुझे याद है उस दौर भी जब पूरे सीरीज में 1 सेंचुरी और 1 50, और उसका
स्थान पक्का। लेकिन 2 मैच हारे, अभी धोनी 2-3 मैच हारे तो उनको धोनी की झड्डियां उड़ गई। और जब डबल सेंचुरी बनाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो धोनी से बड़ा बादशाह कोई नहीं। उसी तरह से सचिन तेंदुलकर जब कोई अभी तुरंत 1 सेंचुरी कहीं बना लेगा तो बहुत बड़ा बादशाह हो जाएगा। 86 रन भी बनाना एक सीरीज में और 250 बनाए थे वो मेरे ख्याल से। तो आपका क्या कहना है कि अभी उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, उनको बने रहना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में 43-44 बरस तक लोग खेले हैं। लांस गिब्स 44 इयर्स में रिटायर किए थे और लास्ट बॉयकॉट मेरे ख्याल उससे भी बड़ी उम्र तक खेले। बॉयकॉट 44 बरस तक खेले। तो ये इनके ऊपर छोड़ना चाहिए। इफ ही फील्स कि आई हैव द एनर्जी टू प्ले, ही शुड बी। नवीन जी का कहना है कि साय जी का भी यही कहना है जी। अगर परफॉर्मेंस खराब हो रहा होगा तो मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर को थोड़ी सी तो अकल है कि वे समझेंगे कि मेरा परफॉर्मेंस। वनडे में भी उन्होंने अपने आप को खुद बाहर नहीं किया। जो हम लोग तर्क दे रहे हैं कि नहीं, इंटरप्रिटेशन तो होती है, बहुत सारे हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं क्योंकि हम लोग जानकार हैं, जानते हैं अंदर की बातें। जी साय जी। हो गया, मैं एक ही बात कहूंगा, बहुत से लोग इस देश में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के कायल हैं कि उन्होंने सब बड़े खिलाड़ियों को एक साथ रिटायर करवा दिया या वो रिटायर कर गए। एक यंग टीम आई और वो हर मैच हार जा रही है। कमोबेश इंग्लैंड से हार गई, भारत से हार गई। एलन बॉर्डर जब लाए गए थे ऑस्ट्रेलिया में तब भी यही हुआ। हमको ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को एप नहीं करना चाहिए, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। तजुर्बे का भी अपना स्थान है। 1-2 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। एलन बॉर्डर जब लाए गए थे इस दौर में, आपको याद होगा, आप क्रिकेट को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं जी। एक बार यहां तक ऑस्ट्रेलियन टीम की हालत हो गई कि एलन बॉर्डर ने धमकी दी कि इस बार अगर परफॉर्म नहीं किया तो मैं एज ए कैप्टन रिजाइन कर दूंगा जी। और उसके बाद से जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने अप करना शुरू किया जी, तो मेरे ख्याल उन्होंने रिकॉर्ड बनाया इस चीज का कि कितने वनडे उन्होंने लगातार जीते और कितने टेस्ट मैच जीते। तो यंग टीम का भी एक रोल होता है और कैप्टेंसी का कमाल है। ब्रेक का वक्त हो गया, आप ले लीजिए, इसके बाद फिर बात करते हैं जी। अभी ब्रेक का वक्त है, बहस थोड़ी गर्मा गर्म है। कुछ लोगों का मानना है कि सचिन पर छोड़ देना चाहिए, अभी वो बड़े प्लेयर हैं। हमारे जो युवा साथी हैं उनका कहना है कि नहीं, रिटायरमेंट का समय है, समय लेते उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, जो है कि भारतीय खिलाड़ियों की कमजोरी है। अभी ब्रेक से जब लौटेंगे तो इन तमाम विषयों पर आगे चर्चा करेंगे। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना।